टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर, रेसलर बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया है। रेसलर बजरंग पुनिया ने 8-0 से यह जीत दर्ज की और बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर को हराया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को यह छठा पदक मिला है। सीएम मनोहर लाल ने बजरंग पुनिया को बधाई दी और बजरंग पुनिया को 2.5 करोड़ रुपए भी देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि 65 किलोग्राम भार वर्ग के इस रेसलिंग के मुकाबले में बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया और 8-0 से जीत दर्ज की। बजरंग पुनिया ने ये कांस्य पदक वाला दांव जो लगाया, 8-0 से इस पूरे मैच को उन्होंने जीता। एक भी पॉइंट उन्होंने नहीं दिया और 8 पॉइंट से बड़े अंतर से इस मैच को हराया। हालांकि ये खिलाड़ी जो बजरंग पुनिया हैं, हमारे गोल्ड के दावेदार थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये ब्रॉन्ज तक बात रह गई और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बजरंग पुनिया स्वदेश लौटेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मैच खत्म होने के साथ ही 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया तुरंत और बिना किसी देरी के। बड़ी घोषणाएं सीएम मनोहर लाल द्वारा की गई हैं, उस पर भी और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जश्न की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बजरंग पुनिया के घर आपको लिए चलेंगे और देश भर में जो जश्न का माहौल है बजरंग पुनिया के इस पदक जीतने पर, उस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इस माफ कीजिएगा रजत पदक के बाद, माफ कीजिएगा कांस्य पदक जो जीता है रेसलर बजरंग पुनिया ने, उसके बाद जो बड़े ऐलान किए गए हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बजरंग पुनिया का मैच देखने के लिए सभी जगह बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और खासकर उनके घर की बात करें तो वहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और कांस्य पदक जीतकर बजरंग पुनिया ने एक और पदक भारत की झोली में डाल दिया। अब कुल 6 पदक हो गए हैं भारत के पास, जहां 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, एक गोल्ड की दरकार है। बहुत उम्मीदें हैं कि अब से कुछ ही देर में जो जैवलिन थ्रो का मैच होना है, उस मैच में जरूर भारत को गोल्ड मिले। और आतिशबाजियों का दौर आपको दिखा दें जारी है। यहां बजरंग पुनिया की जीत के बाद यहाँ लोगों ने पटाखे जलाए, इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। बजरंग पुनिया के द्वारा जो कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर 8-0 के बड़े अंतर से हराया, एक बार भी एक पॉइंट भी मौका उन्होंने नहीं दिया। आज बजरंग कांस्य पदक लेकर आया है, खाली हाथ नहीं आता जैसे बजरंग का कहा जाता है। कैसा लगा आज का? हमें ये विश्वास था कि मेडल तो ले भाई, लेकिन सर मेडल से चूक रही, तो चोट लगी थी। ये गोल्ड मेडल ले हुए हैं और इतनी खुशी है सारे देश को, हमारे सारे देश को गर्व है इस बेटे पर कि 2024 में स्वर्ण पदक जाएगा। आज का दंगल कैसा लगा आज आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 8-0 से और 2024 में गोल्ड जाएगा। हाँ, इतना बढ़िया अच्छा पहलवान देश को गोल्ड पक्का अगली बात को। हाँ, और वो जैसे हमने भगवान पर विश्वास था, ऐसे इस पे गोल्ड मेडल जाने पे विश्वास था। इसने अपना जो मेहनत थी वह पूरी की। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं साथ साथ, जहां पर ये लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं आप और साथ साथ उस मैच के दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पदक आ गया फाइनली, खाली हाथ नहीं लौटता, इस बार भी नहीं लौटा। कैसा लगा इस बार का दंगल और उसका पता? हमें बहुत ऊँची हुई पाई, जीत दिलाया पलवन मेडल, बहुत अच्छा रहता। पतवान की तैयारी, पतवान माली तुनी साले ये तो चीज तलवार। और सोनीपत लिए चलेंगे आपको, हमारे सहयोगी राजेश खत्री इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, एक और पदक भारत की झोली में बजरंग पुनिया के खाते से, ये ब्रॉन्ज मेडल, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर जहां आप मौजूद हैं इस वक्त, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिएगा बजरंग पुनिया के घर पर यहाँ सोनीपत में बहुत खुशी का माहौल है और यहाँ पर पटाखे चलाकर एक तरह से खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है। यहाँ पर बजरंग पुनिया की माँ है ओम प्यारी, उनसे बात कर लेते हैं कि इस दौरान उनके बेटे ने मेडल जीत लिया है, तो वो क्या कहना चाहती है।
एक मिनट लाइव। इस तरह से बजरंग पुनिया की मां से हम बात करेंगे, थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पर खुशियाँ जो है, अच्छे से परिवार जो है बहुत खुश है और इनकी माँ भी यहाँ पर अच्छे से खुशी मना रही है। कुछ लोग जो है यहाँ पर नाच भी रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, क्योंकि बजरंग पुनिया ने, परिवार ने जो सोचा था कि मेडल लेकर ही आए। एक मिनट, बजरंग पुनिया की माँ जो है, बजरंग पुनिया की माँ जो है वो हमारे साथ है, ओम प्यारी जी, उनसे बात कर लेते हैं। आज आपको कितनी खुशी हो रही है? जिस तरह से कल वो ताकत जो होनी थी वो नहीं हो पाई, थोड़ा मायूसी थी, लेकिन आज कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। जिस तरह से पटाखे जलाकर खुशियां मनाई जा रही है, और जब आपका बेटा घर पर आएगा तो किस तरह से उसका स्वागत करोगे? बहुत बढ़िया करा। अच्छा, कुछ पता चला कि आपके बेटे के पैर में थोड़ी चोट थी, इसलिए कल वो चूक गया। जिस तरह से इनकी माँ में बहुत सारी खुशी देखी जा रही है, यहाँ पर और भी कुछ परिजन हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से उनके पिताजी हैं, उनको कितनी खुशी जो है वो देखी जा रही है। यहाँ पे राजीव जैन जो है वो पहुंच गए हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, बधाई देने के लिए। जैन साहब, जिस तरह से आज बजरंग पुनिया ने मेडल, देश को एक और मेडल बढ़ा दिया, तो कितनी खुशी है और क्या कहना चाहते हो? बहुत खुशी है, उन्होंने जो है अपने भारत का मान बढ़ाया है और उसी के अंदर जो है वो पहला पदक जो है रजत दैया जी जीता था, और आज जो है बजरंग पुनिया जी ने कांस्य पदक जो है भारत की टोली में डाला है। बहुत जो है यहाँ के लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह से उनके घर पर जो है खुशी का माहौल है, और इससे जो है भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हरियाणा का मान। जिस तरह से भारत का मान सम्मान बढ़ा, हरियाणा का मान सम्मान बढ़ा है। बजरंग पुनिया के हम पिता से एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं, और बजरंग पुनिया के पिता से हम एक बार जरा बात कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ जो है लगी हुई है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं बधाई देने के लिए घर पे। जिस तरह से आज जो है बजरंग पुनिया ने कर दिखा है। क्या नाम है जी आपका? अच्छा बताओ, जिस तरह से आज आप बधाई देने के लिए इनके घर पर आए हो, तो क्या कहना चाहते हो? हाँ, हमने तो जो है कल देखा था वो अच्छा, अब कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? पटाखे भी जलाए गए हैं। बजरंग पुनिया के पिता जो है वो हमारे साथ है, बजरंग पुनिया के पिता से बात कर लेते हैं। जिस तरह से आज जिस तरह से आज यहाँ पे देखिएगा कई तरह की बातें सामने आ रही, फिर भी उनके पिता कुछ कह रहे हैं। इधर देखो, वापस आएंगे तो मेडल के साथ। जिस तरह से बजरंग पुनिया के पिता में बहुत सारी खुशी देखी जा रही है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। बलवान सिंह जी, आज आपके बेटे ने मेडल जीत लिया, देश का एक और मेडल बढ़ चुका है, क्या कहना चाहते हो? कितनी खुशी है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हो आप? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जो है इनके पिता को बधाई भी दे रहे हैं और फोन पर भी। जी राजेश, हम आपके पास फिर लौटेंगे। अभी इस वक्त पिताजी क्योंकि और लोगों की शुभकामना और बधाई संदेश आ रहे हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे संपादक जगदीप संधू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीप जी, एक बड़ा मौका, एक बार फिर से एक और मेडल भारत की झोली में, इस बार बजरंग पुनिया के खाते से, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, जो लग रहा है कि पिछले 100 साल से ज्यादा जो वक्त ओलंपिक्स का हो गया, उसमें पहला इंडिविजुअल मेडल जो है आज भारत को मिल सकता है। और अभी जो कंपटीशन चल रहा है उसमें 85.03 जो बाला फेंका है, जो जैवलिन फेंका है नीरज चोपड़ा ने,
अभी तक वो पैक को लीड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जो राउंड में भी नीरज चोपड़ा ने सिर्फ एक ही थ्रो किया था और उसमें वो क्वालिफाई करके उन्होंने टॉप किया था, और इसमें 5 जो टॉप के वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे 3 प्लेयर्स इसमें बाहर हो गए थे, लेकिन नीरज चोपड़ा जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और मेडल की उनसे उम्मीद है, क्योंकि वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और आज अगर वो मेडल जीत गया तो ये भारत का इंडिविजुअल मेडल पहला होगा। मिल्खा सिंह का जो ड्रीम था कि कोई एथलीट जो है देश का एक मेडल लेके आए, तो शायद अगर ये हो गया तो बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा। और अगले 10-15 मिनट में भारत को पहली बार पोडियम फिनिश मिल सकती है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो नीरज चोपड़ा है वो गोल्ड मेडल ही जीतेंगे। नीरज चोपड़ा के बारे में बता दूं तो वो पंजाब में चंडीगढ़ के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वहां के स्टूडेंट है, और आर्मी में उनको सूबेदार का रैंक मिल चुका है। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं एशियन गेम्स में, और आज ओलंपिक्स में भारत के इतिहास में अगर वो मेडल लेते हैं तो देश के पहले एथलीट होंगे जिनको इंडिविजुअल स्पोर्ट में एथलेटिक्स में मेडल आएगा। सो सभी की नजरें टिकी हुई, और अगले 15 से 20 मिनट में साफ हो जाएगा कि नीरज चोपड़ा जो है वो कहा रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी थ्रोज हुए हैं, जितने भी उसमें बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियन है, फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन है, सबसे बढ़िया जो उम्दा प्रदर्शन है वो नीरज का है। हालांकि नीरज चोपड़ा का जो बेस्ट है वो 88.07 मीटर है, लेकिन जो 87 मीटर का भाला फेंका उन्होंने उससे वो अभी तक लीड कर रहे हैं और नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। जी निश्चित रूप से। और जगदीप जी यहाँ पर एक और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि पाकिस्तान का भी यहाँ पर एक खिलाड़ी खेल रहा है, तो 2 तरह से हमें यहाँ पर रोमांच देखने को मिलेगा। एक तो गोल्ड के प्रति रोमांच और दूसरा पाकिस्तान को हराना है। जी बिल्कुल, जो ओलंपिक्स की बहुत बड़ा एक स्टेज होता है ओलंपिक्स, पाकिस्तान शायद उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड क्लास एथलीट जो है वो वहां पे जुटे हुए हैं, ऐसे में उनको बीट करना मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने जैसे बताया कि क्वालिफिकेशन जो राउंड थे उसमें जो टॉप 5 दुनिया के जो जेवलिन थ्रोअर थे उनमें से जो 3 लोग जो है वो पहले ही बाहर हो चुके हैं, तो उससे मेडल की उम्मीद काफी बढ़ गई थी, क्योंकि वो नंबर 1 पे क्वालिफाई किया था। तो अभी तक जो कंपटीशन हुआ है कोई भी जो जेवलिन थ्रोअर है वो 85 मीटर टच नहीं कर पाया। सिर्फ नीरज है जो 87.03 जो है बाला वहां तक फेंक चुके हैं, और मुझे लगता है कि आज भारत का दिन रहने वाला है और जो पहला इंडिविजुअल एथलेटिक्स में मेडल आज मिल सकता है। उम्मीद है जगदीप जी की पोडियम फिनिश यहाँ जरूर होगा। और जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी कि किस तरह अभी सबसे आगे चल रहे हैं, और उम्मीद है कि भारत को यहाँ गोल्ड मिले। बहुत शुक्रिया जगदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीप